नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष तिलवाले। तो दोस्तों, आज का टॉपिक मैंने लिया है बकरी का लो टेम्परेचर यानी बकरी का कम तापमान। ठीक है, इसमें क्या मेडिसिन करना चाहिए। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें जो है मेडिसिन हम करें तो करें क्या। ठीक है, और इसमें जो है कि यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, सभी लोग अपने अपने हिसाब से बताते हैं और देखने वालों को कुछ समझ में आते हैं, कुछ समझ में नहीं आते हैं। ठीक है, लेकिन आज हम देहाती अंदाज में बात करने वाले हैं। हर एक पॉइंट आपको समझ में आएगा, क्या मेडिसिन चलाना चाहिए लो टेम्परेचर में। ठीक है, और यूट्यूब पे जो भरा पड़ा है कि टेम्परेचर डाउन होने का रीजन क्या है। ठीक है, लेकिन हम एक सिंपल अंदाज में आपको बता दें कि पेट में कोई भी समस्या हो जाए तो उसके वजह से भी टेम्परेचर डाउन हो जाता है। ठीक है, नॉर्मली सी है क्या है, अगर आप बकरी को या बकरे को कुछ खिला रहे हैं, खाया, और उसके बाद जो है कि जुगाली करते समय वो जो खाया वही बाहर आ रहा है, इसका मतलब पेट में कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो जैसे ही ये दिक्कत है तो ऐसी समस्या में भी टेम्परेचर डाउन हो जाता है। ठीक है, ऐसे समस्या में भी ये टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो जब देख रहे हैं कि जो खिला रहे हैं वही बाहर आ रहा है, तो जो हम खिला रहे हैं दाना वगैरह अगर ज़्यादा खिला रहे हैं तो दाना को हम कम कर देंगे। ठीक है, दाना को हम कम कर देंगे, बिल्कुल कम मात्रा में दाना खिलाएंगे। दूसरा जो है एक सिरप आता है डाइजीन नाम से। ठीक है, डाइजीन नाम से सिरप आता है। बकरी का जितना वजन हो, बकरे का जितना वजन हो, ये ह्यूमन यूज में आने वाला है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ठीक है, अगर ऐसा समस्या हो कि टेम्परेचर डाउन हो गया हो और जो खा रहा है वही उगल रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आप डाइजीन सिरप आता है, बकरे या बकरी का जितना वजन हो उतना ml आप उसको पिला दीजिए। ठीक है, उतना ml आप उसको पिला दीजिए, 1 से 2 दिन पिला दीजिए। ये 1 से 2 दिन पिलाने के बाद आप क्या करें, लीवर टॉनिक, कोई भी लीवर टॉनिक लें। तो अगर हम बताएं आपको तो आप लिवोटॉस ले लें, लिवोटॉस। ठीक है, ये सस्ता पड़ता है, नहीं तो आप ब्रोटॉन ले सकते हैं जो महंगा पड़ता है और रिजल्ट भी बढ़िया है, और रिजल्ट तो इसका भी बढ़िया है। ठीक है, लिवोटॉस सस्ता पड़ता है, ये अच्छा रहता है पिलाने में, सस्ता और काम का भी अच्छा रिजल्ट देता है। तो चलिए, इतना चीज आप कर देंगे, लिवर टॉनिक जो है 5 से 10 दिन पिला देंगे। क्या होगा कि जो बकरे या बकरी उगल रहा था उसका टेम्परेचर डाउन था, 5-7 दिन में टेम्परेचर एकदम मस्त हो जाएगा और अच्छे से खाने पीने लगेगा, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, दूसरी बात, टेम्परेचर डाउन होने का रीजन होता है कि अगर बकरी के या बकरे के बॉडी में खून की कमी आ जाए, ठीक है, कैल्शियम वगैरह का कमी हो जाए तो टेम्परेचर डाउन हो जाता है। ठीक है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है। अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि टेम्परेचर डाउन क्यों हो जाता है। अगर यहाँ तक भी आपको समझ में नहीं आया है तो यूट्यूब पर वीडियो भरा पड़ा है कि कैसे टेम्परेचर डाउन होता है, वहाँ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए कि आजकल बहुत सारे लोग जो गॉट फार्मिंग का काम कर रहे हैं, काम तो कर रहे हैं लेकिन उसको कुछ पता नहीं है, तो इसलिए बहुत कम समझ में आता है। तो चलिए, देहाती अंदाज में आपको सीखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप ध्यान दें कि क्या क्या मेडिसिन चलना चाहिए इसमें तापमान कम में। तो नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है 102.5 रहता है बकरियों में। ठीक है, बहुत ज़्यादा धूप है तो 103 तक भी चलेगा। अगर बकरी सुरक्षित है और टेम्परेचर 103 आ रहा है तो कोई इशू नहीं है, धूप के कारण टेम्परेचर थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे टेम्परेचर जहाँ 102.5 रहना चाहिए वहाँ 100 आ रहा है। ठीक है, 99 आ रहा है, 98 आ रहा है, 97 आ रहा है, इसमें मेडिसिन का बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इसमें मेडिसिन क्या क्या लेना है आपको। जैसे आप पहला इंजेक्शन ले सकते हैं इंटासेफ। इंटासेफ 25 केजी से ऊपर है तो 500 ml आप ले सकते हैं। 20 से 25 केजी से अगर ऊपर 20 केजी से ऊपर है तो 500 mg आप ले सकते हैं इंटासेफ। ठीक है, आप इसको जितना ml पानी में घोलेंगे, ठीक है, आप इसको जितना ml पानी में घोलेंगे, 4 ml 5 ml 6 ml में ये पूरा घोल के आप लगा सकते हैं IM, इंट्रामस्कुलर। ठीक है, ये आप लगा दिए। दूसरा इंजेक्शन जो हम लेंगे लो टेम्परेचर में, जिसका टेम्परेचर डाउन आ रहा है, मान लीजिए बकरी भी कमजोर है, टेम्परेचर डाउन आ रहा है, अगर उनका तुरंत से इलाज ना किया जाए तो बकरी जो है इलाज करने का समय बहुत ज्यादा देता नहीं है। ठीक है, तो इंटासेफ ले लिया आप। यहाँ पे आप लेना है डेक्सोना, डेक्सोना। ठीक है, डेक्सोना आप 10 केजी बॉडी वेट पे 1 ml लिया जाता है। ठीक है, डेक्सोना जो 10 केजी बॉडी वेट पे 1 ml लिया जाता है। अगर बकरी 20 केजी का है और समस्या गंभीर है तो आप 2 से 2.5 ml तक ले सकते हैं, 3 ml भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं आता है।
अगर समस्या कंडीशन अगर खराब है तो डोज थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये डेक्सोना हो गया। तीसरा तीसरा जो हम इंजेक्शन लेंगे वो हम ले सकते हैं क्या, वो हम ले सकते हैं टोनोफास्फोन। ठीक है, यहाँ पे हम टोनोफास्फोन छोड़ भी सकते हैं, यहाँ पे मेलोनेक्स प्लेन ले लेंगे। एक आता है मेलोनेक्स, मेलोनेक्स। ठीक है, ये इंजेक्शन क्या हो गया, ये एंटीबायोटिक हो गया, ये डेक्सोना हो गया। डेक्सोना जो टेम्परेचर को जल्द अप करने में बहुत इसका अच्छा रिजल्ट मिलता है, और ये मेलोनेक्स दर्द के लिए, क्योंकि जब भी टेम्परेचर डाउन होता है तो बॉडी में दर्द होता ही होता है। ठीक है, इसके बाद आप जो चौथा इंजेक्शन लेंगे, कोई भी बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन ले लीजिए, कोई भी बी कॉम्प्लेक्स में, या फिर बी कॉम्प्लेक्स अगर यहाँ नहीं देना चाहते तो ट्राइबीवेट भी दे सकते हैं, और सबसे जो ज़्यादा अच्छा देगा विटामिन डी हैबिट प्लस आप ले लीजिए। ठीक है, हैबिट प्लस, हैबिट प्लस। ठीक है, ये हैबिट प्लस, इनका जो रिजल्ट है बहुत ही तगड़ा रिजल्ट है। ठीक है, तो कितना इंजेक्शन हो गया, ये इंटरसेप्ट हो गया, डेक्सोना, मेलोनेक्स, हैबिट प्लस। यहाँ पे आप इसको चाहे तो इग्नोर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इंटरसेप्ट 500 mg ये आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप यहाँ ये भी नहीं देंगे, ये भी नहीं देंगे फर्स्ट दिन, तब भी कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ भी ये अगर नहीं भी देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये आप डेक्सोना, मेलोनेक्स यानी डेक्सोना दे दिए, ये दर्द के लिए दे दिए। अब जो दूसरा लगाएंगे हैबिट प्लस की जगह कोई ट्राइबीवेट वगैरह दे देंगे या टोनोफास्फोन ले लेंगे तो वो भी चलेगा। ठीक है, इतना नहीं तो आप इतना इंजेक्शन लगा करके टेम्परेचर अप कर सकते हैं, बिल्कुल आपको 1 से 1.5 घंटा में रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ तक भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करिए। ठीक है, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में।